अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद तैमूर कुरैशी है और आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ उसका नाम है कल्चर एंड ह्यूमन फ्रीडम। तो इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि कल्चर फ्रीडम क्या होता है, ह्यूमन फ्रीडम क्या होता है, कल्चर एंड ह्यूमन के दरमियान, उनकी आज़ादी के दरमियान रिश्ता क्या है। तो सबसे पहले आता है कल्चर फ्रीडम। कल्चर फ्रीडम मीन्स दैट देयर शुड बी फ्रीडम टू द कल्चर। इसका ये मतलब है कि हम जो कल्चर चूज़ करते हैं, कल्चर का मतलब होता है सकाफ़त, रवायात जो हम लोग चूज़ करते हैं ज़िंदगी में रहने के लिए। तो इनको जो है चूज़ करने के लिए हमें जो है फ्रीडम होनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए। हम लोग आज़ाद हैं, कल्चर फ्रीडम होनी चाहिए। हम लोग बिल्कुल आज़ाद होने चाहिए कि हम लोग कौन सा कल्चर चूज़ कर रहे हैं। आवर मॉडल इज़ टू इंक्रीज एम्प्लॉय एंड कल्चर फ्रीडम रादर देन लिमिटिंग इट। इसका मतलब है कि हम कल्चर को लिमिटाइज करने के बजाय इसको जो है और वसी करें, इसको फैलाएं ताकि लोग जो है कल्चर फ्रीडम के लिए आज़ाद हों, मतलब वो अपना कल्चर चूज़ करने के लिए आज़ाद हों। दिस कुड हैव बेटर चांसेस ऑफ सस्टेनिंग सक्सेस इन फ्यूचर। इसका मतलब है कि हम अगर कल्चर फ्रीडम होगी, हम लोग कल्चर चूज़ करने के लिए फ्री होंगे, आज़ाद होंगे, खुद मुख्तार होंगे, तो हम लोग जो है फ्यूचर में सस्टेन कर सकते हैं, अच्छी तरह रह सकते हैं। कल्चर जो है अपॉर्चुनिटीज़ चेंज कर देते हैं। हम लोग जो कल्चर चूज़ करते हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ चेंज कर देते हैं। हम लोग कैसे रहते हैं और किस तरह रहते हैं, कल्चर का हमारी ज़िंदगी में बहुत एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। और कल्चर फ्रीडम मीन दैट एवरीवन शुड बी इंडिपेंडेंट टू चूज़ व्हाट दे आर डूइंग अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर्स। इसका मतलब ये है कि लोग इंडिपेंडेंट होने चाहिए जो भी वो चूज़ कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर्स। कल्चर फ्रीडम डे मई 19 को मनाया जाता है। उसके बाद आता है ह्यूमन फ्रीडम। ह्यूमन फ्रीडम मीन्स दैट ह्यूमंस आर फ्री टू डू एनीथिंग दे वांट टू डू रिस्ट्रिक्टेड टू द लिमिट्स। मतलब इसका ये है कि इंसान खुद मुख्तार है, इंसान आज़ाद है, इंसान जो मर्ज़ी करना चाह रहा है, इंसान आज़ाद है। रिस्ट्रिक्टिंग टू द लिमिट्स, अपनी लिमिट्स में रहते हुए, मतलब कोई ऐसा काम जो लिमिट से बाहर है, हदूद से बाहर है, वो इंसान नहीं कर सकता। अपनी लिमिट्स में रहते हुए जो मर्ज़ी काम इंसान करना चाहे, इंसान वो काम करने के लिए आज़ाद है। ह्यूमन नेचर इज़ द रिजल्ट ऑफ मैनी फोर्सेस। मतलब इंसान की जो आदत होती हैं, इंसान जिस तरह रहन सहन होता है, वो कल्चरली डिटरमाइंड होती हैं। फ्रीडम हैड बीन एसोसिएटेड विद इंडिविजुअलिटी बाय सम पीपल, विद रैशनैलिटी और लॉ बाय अदर्स। मतलब जो फ्रीडम है, आज़ादी है, वो इंडिविजुअलिटी अकेले के साथ जो है इंसान के साथ लिंक्ड होती है। और कभी कुछ लोगों के साथ होती है, कभी रैशनैलिटी के साथ, कभी लॉज होते हैं उसको एसोसिएट करने के लिए। Culture in its formal definition is one of the fulfillments of the physique need of a man. इसका मतलब है कि कल्चर जो इंसान की ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करता है। इंसान जब तक कल्चर को फॉलो नहीं करेगा तो वो नहीं रह सकते ज़िंदगी में। कल्चर जो है एक इंसान की ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है, साइकिक फिजिक नीड ऑफ अ मैन। तो ओनली वन मैन हैज़ बिगन टू क्रिएट अ कल्चर डज ही फील दैट ही हैज़ फाउंड अ प्रॉपर वे ऑफ लाइफ। इसका मतलब है कि जब इंसान किसी कल्चर को फॉलो करना शुरू करता है तभी वो फील करता है कि उसने जो है ज़िंदगी में रहने के लिए एक सही हिस्सा, सही तरह से वो ज़िंदगी में अब रहने शुरू हो गया। अब उसको पता है कि उसने ज़िंदगी में अपनी क्या करना है। तो इंसान की ज़िंदगी में कल्चर का बहुत ज़रूरी हिस्सा है। इसी तरह समझ लें जैसे हम हमारी ज़िंदगी में हम लोग पानी के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते, इसी तरह इंसान अपनी ज़िंदगी में कल्चर के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता। Importance of culture freedom. The human being is a focal point of consciousness who looks with wondering eyes upon into universe which is he is born a kind of a stranger. इसका मतलब है कि जब इंसान पैदा होता है वो स्ट्रेंजर की तरह होता है, उसको कुछ नहीं पता होता क्या करना है। वो अपने आस पास इधर उधर देख के जो है अंदाज़ा लगाता है कि वो उसने क्या चूज़ करना है, कौन सा कल्चर चूज़ करना है, वो किस तरह कर रहा है, क्या चूज़ करना चाह रहा है, उसने रहना किस तरह, उसने पहनना क्या है, उसने खाना क्या है, ये सब कुछ कल्चर में आता है। तो ये जो है तभी इंसान इस चीज़ से मुस्तफ़ीद होता है जब वो बाहर निकलता है, लोगों में उठता बैठता है, तब उसको पता चलता है उसने कौन सा कल्चर चूज़ करना है। और यही बात है कि कल्चर जो है हमारे नेचर का एक पार्ट है। हम अगर कल्चर नहीं चूज़ कर सकते, तो हम अगर कल्चर नहीं चूज़ करेंगे तो इंसान ज़िंदगी में सर्वाइव नहीं कर सकता। कल्चर इज़ द नेम फॉर व्हाट पीपल आर इंटरेस्टेड इन देयर थॉट्स, मॉडल, बुक्स एंड स्पीचेस देयर। इसका मतलब है कल्चर क्या होता है असल में? कल्चर वो होता है जो इंसान देखता है, सुनता है, फील करता है, अपने इर्द-गिर्द महसूस करता है, तब जाके जो है वो उस चीज़ को अडॉप्ट करता है। इस चीज़ का नाम कल्चर है। In brief, culture freedom as an integral part of the free society requires that distinctive cultures he allows to preserve their homogeneity, that creates of culture what should not be hobbled by political and sociological dogmas. इसका मतलब होता है कि जो सोशोलॉजिकल डॉगमास हैं या फिर सियासी असूल हैं या सोशोलॉजिकल असूल हैं, उससे जो है कल्चर को अफेक्ट नहीं होना चाहिए। कल्चर
فری ہے، مطلب انسان جو چوز کرنا چاہے وہ فری ہے. ٹو پرزرو دیئر ہوموجینٹی، یکسانیت، اپنے آپ کو جو چوز کر رہے ہیں وہ فری ہونا چاہیے اس معاملے میں. کلچر ایمرجز آؤٹ آف climatic, geographical, ecological, racial, religious. A state may have to date with all these factors, but it's not to deal with them at the level where they enter into culture expression. مطلب کلچر جو ہے ایمرجز آؤٹ آف، کلچر ان چیزوں میں آتا ہی نہیں ہے. کلائمیٹک، جیوگرافل، کلچر ایک آزاد چیز ہے جو انسان خود چوز کرتا ہے. یہ چیزیں نیچرل ہیں، کلچر جو ہے انسان خود چوز کر رہا ہو. کلچر اینڈ ہیومن فریڈم. کلچر اینڈ ہیومن فریڈم کا مطلب ہے کہ انسانی اور ثقافت کی آزادی. ہیومنس کین ناٹ لیو وداؤٹ کلچر، کلچر کین ناٹ سروائیو وداؤٹ ہیومنس. یہ اس کا مین موٹو ہے. اس کا مطلب ہے کہ کلچر، ہیومن کو، انسانوں کو زندگی میں رہنے کے لیے کلچر ضروری ہوتا ہے اڈاپٹ کرنا. اور کلچر جو ہے تبھی ہوگا جب انسان اس دنیا میں ہوں گے. کلچر از لارجلی میٹر آف ہیبٹس اینڈ لمٹس اور چوائسیز. مطلب ہم جو چوز کر رہے ہیں، ہم جو ہماری عادتیں ہیں، ہم جو مرضی کر رہے ہیں، وہ کلچر کا پارٹ ہوتا ہے. لرننگ اباؤٹ کلچر ڈائیورسٹی آفر اس ٹو یوز دا فریڈم اٹ آفرس. اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم کلچر ڈائیورسٹی کے بارے میں جانتے ہیں، ہم کلچر کے بارے میں پڑھتے ہیں یہ اصل میں ہے کیا، تو تبھی ہم آزاد زندگی گزار سکتے ہیں. یہ ہمارے لیے ایزی تبھی ہو سکتا ہے جب ہم کلچر کے بارے میں پڑھیں گے، کلچر کے بارے میں سمجھیں گے. کلچر ہے کیا، ہم نے کیا کھانا ہے، ہم نے کیا پہننا ہے، ہم نے کس طرح رہنا ہے، ایک سوسائٹی میں بیٹھنے کے کیا ایٹیکیٹس ہوتے ہیں. یہ سب کچھ کلچر میں آتا ہے. یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب ہم آزاد ہوں گے چوز کرنے کے لیے. یہ نہیں کہ اگر ہمیں کوئی فورس کروا کے کلچر چوز نہیں کروا سکتا، نہ ہم کلچر اڈاپٹ کر سکتے. اسی کا نام تو کلچر فریڈم ہے کہ ہم فری ہیں کلچر چوز کرنے کے لیے. ہم اپنی ثقافت کو، ہم اپنی روایات کو چوز کرنے کے لیے فری ہیں. تو جب تک انسان خود مختار نہیں ہوگا کلچر چوز کرنے کے لیے، وہ اس سوسائٹی میں سروائیو نہیں کر سکتا. شکریہ بہت بہت.